मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का हमारे आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप लोग यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं अच्छा लगे तो इसे दूसरे लोगों को शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के लाइक और शेयर से हम लोगों का उत्साहवर्धन होता है, तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग लाइक और शेयर करना ना भूला करें। आज हम एक ऐसा विषय लाए हैं जिसकी जागरूकता आप सभी को रहती है, और वह है भगवान का नाम जप कैसे किया जाए। भगवान का नाम जप क्यों ज़रूरी है, भगवान के नाम जप से क्या मिलता है, भगवान के नाम जप करना क्यों चाहिए, भगवान के नाम के जप की क्या महिमा है। पर आदमी जागरूकता तो रखता है, सीखना भी चाहता है, पर कुछ नियम है नाम जप के जो वो पालन नहीं करता, जिसकी वजह से व्यक्ति इधर उधर भटकता और परेशान होता रहता है। कई बार पाया गया है कि कुछ दिन तो नाम जप अच्छा करेंगे और भगवान के प्रति एकदम से श्रद्धा उनकी मिट जाती है। क्यों मिट जाती? क्योंकि उनकी सांसारिक जो कामनाएं हैं वो नाम जप से वो जोड़ देते हैं, और जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसका मन विचलित हो जाता है और वो भगवान को उल-जुलूल की बातें करने लगता है, भगवान को नहीं मानता है, या फिर वो किसी दूसरी चीज़ को कुछ अलग करने लगता है, वो अलग हट के कार्य करने लगता है, उसके क्रियाकलाप भी बदल जाते हैं। जबकि नाम जप में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। बल्कि कई बार ऐसा पाया गया है कि नाम जप की ऐसी महिमा है, यदि आप संपूर्ण सच्चे हृदय एवं संपूर्ण निष्ठा के साथ यदि आप किसी भी भगवान का नाम जप करते हैं, चाहे राम का हो, चाहे कृष्ण का हो या राधा नाम हो, कोई भी नाम आप जप करते हैं, तो उस नाम जप का इतना प्रभाव होता है कि यदि आप दलदल में भी फंस रहे होंगे, आपके पूर्व जन्मों के संस्कार यदि आपको दलदल में घुसा रहे होंगे, तो आपको वो नाम जप वहाँ से खींच लेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वो पूरा मिटा देगा या कुछ भी हो, भगवान की कृपा है, आपकी भक्ति का भाव कितना है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। अब मगर के लिए, हाथी गज के लिए भगवान कृष्ण दौड़ के आए, द्रौपदी के लिए भगवान कृष्ण दौड़ के आए, तो क्यों आए? क्योंकि उन्होंने भगवान का नाम लिया। क्या पता आप भी सच्चे हृदय से एक बार पुकारो तो सही, आपके लिए भी भगवान खड़े हैं। लेकिन अब आप सोचें कि पूर्व जन्मों का प्रभाव भी नष्ट हो जाए और भगवान का नाम भी ना लेना पड़े, भक्ति भी ना करनी पड़े, तो ऐसा नहीं चलेगा। जब तक हृदय से आप शरणागत को नहीं अपनाएंगे, तब तक भगवान के नाम जप की महिमा का आपको अवलोकन होगा ही नहीं। ये आप अभी से समझ लीजिए। आप जो भी भगवान का नाम जपें, उस पर संपूर्ण निष्ठा रखें। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है? तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीच। कितनी अच्छी बात कही तुलसी जी ने। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिलता है, पर आप त्वरित खोज में पड़ जाते हैं, इसलिए आप परेशान हो जाते हैं, आपका मन विचलित हो जाता है। भगवान का नाम हमेशा जपना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि मुख से जोर जोर से भगवान का नाम बोला जाए, अपने मन में भी ध्यान करके भी भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण या जगत गुरु भगवान शिव
या राधा रानी आदि का नाम जपा जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का नाम लेने से सभी मुश्किलों का हल पाया जा सकता है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि शौच आदि में बैठते हैं तो क्या नाम जप ले सकते हैं? सबके अपने अपने मत हो सकता है हों, पर भगवान का नाम आप किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान में लें, इसका कोई पाप नहीं पड़ता। क्या पता आप जिस अवस्था में उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाए, किसने देखा है? कौन जानता है कि आप कब काल के गाल में समा जाएंगे। तो इसलिए भगवान के नाम का जप निरंतर रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो, आपका कल्याण इसी में है। नाम जप कीर्तन की इतनी भारी महिमा है कि वेदों, पुराणों, सभी ग्रंथों में भगवान नाम का कीर्तन की महिमा गाई गई है। भगवान के जिस विशेष विग्रह को लक्ष्य करके भगवान नाम लिया जाता है, वह तो कब का पंचभूतों में विलीन हो चुका, फिर भी भक्त की भावना और शास्त्रों की प्रतिज्ञा है कि राम, कृष्ण, श्री हरि और शिव आदि के नामों का कीर्तन करने से अनंत फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान का नाम जपने से ही सभी दुखों को समाप्त किया जा सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। भगवान के नाम का सुमिरन कैसे भी किया जाए, फल अवश्य मिलेगा। भगवान राम के महिमा अनंत है। भगवान राम का नाम जपने से कलयुग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आपको बताएं कि कलयुग में नाम जप के सिवा और कुछ आप जपें या ना जपें, पर यदि आप नाम जप कर लिए तो पूर्व जन्म के संस्कारों का फल तो इस जन्म में भोग लिया, पर जो इस जन्म में आप नाम जप की बैंक में जो अपने नाम जप का मालाओं को पिरो के इकट्ठा करोगे, ये जो धन है ये आपके अगले आने वाले जन्म को जरूर उच्च श्रेणी का बना देगा। आपका धन यहीं रह जाएगा, पर भगवान का नाम आपके साथ इस लोक के साथ साथ परलोक में भी जाएगा, और जब आप पुनः जन्म लेंगे तो वहाँ भी वहीं से आगे बढ़ जाएगा। ये घटता और बढ़ता नहीं है। हरे राम हरे कृष्ण 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 कृष्णेति मंगलम एवं वदन्ति ये नित्यम न हि तान बाधते कलिहि। अर्थात हरे राम हरे कृष्ण 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 ऐसा जो सदा कहते हैं, उन्हें कलयुग में कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान के नाम की महिमा इतनी अपरंपार है। आप हरि को भजें या राम को भजें या शिव को भजें या राधा रानी को लें, जिस भी किसी भी इष्ट को अपना इष्ट मान लें, जिस भी भगवान को आप अपना इष्ट मान लें, उसके नाम को आप जपना प्रारंभ करें और ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कुछ ही दिनों में आपको उससे मिलने वाले फलों की अनुभूति जरूर होगी। पर क्यों, कब होगी, ये भी आप ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि भगवान का नाम लेने मैंने बताया आप राम 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 करने लगे या कृष्ण 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 करने लगे या राधा 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 करने लगे तो आपका सब हो जाएगा। शरणागति बहुत ज़रूरी है। आप भगवान की शरण में जाए बिना यदि नाम जप करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो खराब है, वो भी फल देगा, पर अनुभूति आपको तभी होगी जब आप भगवान की शरणागति में जाएंगे। आपके साथ कुछ गलत होगा तो आप उसको कम समझेंगे कि मेरे साथ इससे ज़्यादा होना था पर ये नहीं हुआ, इससे कम में हम निपट गए। ये इसको कहते हैं शरणागति, भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और उनके प्रति भक्ति। और जब तक आप नाम के प्रति विश्वास नहीं रखेंगे, आपको अनुभूति कदाप नहीं होगी। इसलिए भगवान के नाम जप की महिमा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप उस नाम जप की महिमा को समझना चाहते हैं तो उसके पहले आपके मन में उस नाम के प्रति विश्वास, श्रद्धा होना भी बहुत ज़रूरी है। और आप जब यह श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने नाम जप को जपेंगे तो आपको उस भगवान की अनुभूति शीघ्रातिशीघ्र अवश्य होगी, अवश्य होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।